सबको एक बार फिर से जय यीशु। और आज हम जो वचन से सीखेंगे वो है कि परमेश्वर के पास लौट के आना, उसके पास वापस आना। ये बिल्कुल संभव है कि हम परमेश्वर के वचन के बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं। ये पूरी तरह से संभव है कि हम परमेश्वर के वचन के जानकार हो सकते हैं, उसका ज्ञान हमें पूरा हो सकता है, लेकिन हम उसके मानने वाले ना हो। ये पूरी तरह से संभव है। ट्रूमैन के टाइम में, अमेरिका की बात है, जब उनके टाइम पे उनका एक काउंसिल हुआ करता था, तो व्हाइट हाउस में कुछ ऐसा कुछ पार्टी थी, कुछ था। अब व्हाइट हाउस माने अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर। जो कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा उसी घर में रहेगा। और वहाँ अगर कोई पार्टी है तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के कैसे लोग वहाँ बुलाए जाएंगे। वहाँ पे एक लेडी भी आई हुई थी। अब ये काउंसिल है वहाँ के, मतलब जैसे हम कहें कि मंत्री हैं, वहाँ एक ओहदा है उनके पास, बड़ी पोस्ट है। तो साथ में जो लेडी थी उसको पूछ रहे हैं कि आपका नाम मिसेस पोस्ट है ना? बोल रहे हैं हाँ। आप वही है ना जो बहुत मशहूर हैं मिसेस पोस्ट करके? कि हाँ मैं वही हूँ। एमिली पोस्ट आपका नाम है ना? कह रही हाँ मैं वही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कि आप वही है ना जो मशहूर हैं इस बात के लिए कि आप दुनिया भर के लोगों को तमीज़ सिखाती हैं, मैनर्स सिखाती हैं। बोल रहे हाँ मैं वही हूँ। कह रहा आपने अभी अभी मेरा सलाद खाया। किसी की दूसरे की थाली में से खाना तमीज़ है क्या? किसी दूसरे की थाली में से खाना बदतमीजी है, और वो भी तब जब आपका उसके साथ कोई रिश्ता ना हो, पहचानते ना हो, जानते ना हो। अब उसने अनजाने में खाया, कैसे खाया, लेकिन खा गई। अब ये दुनिया भर में मैनर्स सिखाती है, तमीज़ किसे कहते हैं सिखाती है, लेकिन उसने एक ही लाइन के अंदर पूरा कह दिया, तूने अभी अभी मेरे उसमें सिखाया। बिट्स एंड पीसेस करके एक किताब है, उसमें ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ दर्ज है, लिखा हुआ। ये सच में हुआ था, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, सच में हुआ। दुनिया भर को मैनर्स सिखाने वाली एमिली पोस्ट खुद बदतमीज निकली। बाइबल को जानने वाले, बाइबल का ज्ञान रखने वाले भी, जरूरी नहीं कि उसके मानने वाले भी हों। इसलिए परमेश्वर बार बार हमको कहता है लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। बाइबल को जानना बड़ी बात नहीं है, उसको जान के लगाना ही पड़ेगा। उसको जानने के बाद अपनी जिंदगी में उसको लागू करना बड़ी बात है। अगर हम खाली बाइबल के जानकार हैं, उसके वचन के जानकार हैं, लेकिन अगर हम उसको अपनी जिंदगी में लागू नहीं कर रहे हैं, तो हम में और शैतान में खास फर्क नहीं है। फर्क कितना है कि वो आत्मा है, हम शरीर है, बस इतना ही फर्क। उसके लिए मौका है नहीं, हमारे लिए है, बस इतना फर्क। नरक उसके लिए तैयार किया गया, हमारे लिए नहीं तैयार किया गया, इतना फर्क। तो बाइबल के जानकार बनने से नहीं, अपनी जिंदगी में लागू करने से आपकी कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। जकरिया नबी की किताब, पहला अध्याय, पुराने नियम के आखिर में ही है।
जकरिया नबी की किताब, पहला अध्याय, पहली आयत। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और ईदो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। अब परमेश्वर का वचन जकरिया के पास पहुंचता है। जकरिया नबी जो कि परमेश्वर का नबी है, उसका भविष्यद्वक्ता है, उसके पास ये वचन क्यों पहुंचा? क्योंकि मंदिर को बनाने के लिए, परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए कुछ लोग गुलामी में से निकल के आए थे इज़रा के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ? 16 साल हो गए, काम नहीं कर रहे, मंदिर नहीं बना रहे। 16 साल हो गए उनको वहां। इसको यूं देखें कि एक छोटी सी टुकड़ी है जो निकल के आई है और एक ऐसी जगह में रह रही है जहां पे उनके चारों तरफ उनके दुश्मन ही हैं। उनके दुश्मन ही दुश्मन उनके चारों तरफ रहते हैं। वहां पे रह के उनको वो मंदिर बनाना है जिसके विरोध में सारी दुनिया खड़ी है। अब ये सोच के वो रुक जाते हैं कि थोड़ा सा शांति हो जाए तो हम फिर बनाते हैं। अपने अपने लिए घर बना लिए उन्होंने, अपने घर बना लिए, अपना रहने लगे और परमेश्वर का मंदिर वहीं का वहीं रुक गया, नहीं बन पा रहा है, आगे नहीं बना रहे। उस टाइम पे हागे की किताब, पहला अध्याय, देखिए उसका 4 में क्या लिखा है। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? 16 साल के बाद परमेश्वर का वचन ये आता है कि क्या तुम्हारे पास छतों वाले घरों में रहने का टाइम है? परमेश्वर का मंदिर वैसा ही उजाड़ पड़ा है। क्या तुम्हें इस टाइम पे छत वाले मकानों में रहना चाहिए? ये वचन पहुंचता है, ये लोग उसको सुनते हैं और मंदिर को बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हम इसलिए परमेश्वर के मंदिर का निर्माण रोक देते हैं क्योंकि हमको ये पता नहीं होता अनजाने में कि हमने वो काम रोक रखा है। हम सोचते हैं कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कर ही लेंगे। इसीलिए परमेश्वर के मंदिर का निर्माण रोक देते हैं और अपने छत में, अपने घर में, अपने कारोबार में, अपने काम में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि परमेश्वर का काम ठप हो जाता है। ईमानदारी से मुझे बताएं, जमीन के ऊपर क्या हम परदेसी नहीं हैं? परदेसी है ना। कितने दिन के लिए आए यहां पे? कोई एक दिन के लिए आया है ना। ऐसा खबर मिलती है ना, कल बेटा पैदा हुआ था, आज मर गया। हाँ जी, हाँ, कोई एक दिन के लिए आया, कोई एक हफ्ते के लिए आया, कोई एक महीने के लिए, कोई एक साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, इससे ऊपर तो कोई नहीं। एक चीन का कोई बंदा है जिसके बारे में नेट पे बताया जाता है कि वो 235 साल जिंदा रहा। 235। इस दौरान उसने 25 शादियां की, लेकिन हर टाइम पे उसके पास एक ही पत्नी थी। जब ये मरती थी तो अगली करता था। ये तो मरा नहीं, 25 मर गई। ऐसा मैंने नेट पे पढ़ा, पक्का है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उसके बच्चे दिखाए जाते हैं। 20 बच्चे भाई के 235 साल में। उसके अपने बच्चे भी मरे होंगे, उसके सामने पैदा हुए होंगे, मरे होंगे, है ना। वो 8-9 पीढ़ियां तो उसने अपने आंखों के आगे देख ली होंगी। उतनी उम्र तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी, आज के आधुनिक समय के हिसाब से।
तो चलिए आपकी भी उम्र 235 मान लेते हैं, बोलिए आमीन। क्या करेंगे? हाँ, कुलदीप बहन बोले नहीं चाहिए इतनी उम्र, सच में नहीं चाहिए, क्या करेंगे इतना जी के। 70-80 हो जाए काफी है। लेकिन इन 70-80 सालों के लिए हम इतनी मारो मारी के अंदर जी रहे हैं ना कि अगर मैं ना करूंगा तो खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, जिएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ से, ये कहाँ से, वो कहाँ से। और रहना कब तक है? 70-80 साल टोटल, बस उतना ही। गारंटी एक दिन की नहीं है ना, इंतजाम 100 साल का है, गारंटी अगले पल की नहीं। ये सांस छोड़ा, वापस लेंगे कि नहीं मालूम नहीं। इसलिए कभी कभी हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथे कर लेंगे, और अपने दुनिया के काम में, अपने इस जहां पे हम परदेसी हैं, इस परदेश के लिए हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। इसको यूं समझें कि आप कहीं घूमने गए, वहां पे होटल में रहने लगे, अब वहां पे रहने लगे, वहां से वापस नहीं आना चाहते, वहीं पे रहना चाहते हैं, और वहीं पे रहते हुए आपने 70 साल बिता दिए। उसी होटल के कमरे को आपने सोने का बना दिया, हीरे के बेड लगा दिए ना, पूरा चकाचक वो कमरा बना दिया। जब वो आप वहां से अपना होटल खाली करके अपने घर वापस आएंगे तो क्या उसको कहेंगे कि ये सारा सामान भी हमें दे, ये तो अब हमारा हुआ? ऐसा बोल सकते हैं? कमरा दे दे हमें, ये कमरा हमारा है। किसका है वो कमरा? होटल मालिक का। होटल मालिक बोलेगा मैंने कब कहा था आपको कि आप यहाँ पे ये लगाओ, अब आपने लगाया है, इसको उतारेंगे तो मेरा कमरा टूटेगा, मैं इसको टूटने नहीं दूंगा। वो क्यों टूटने देगा अपना होटल आपके एक कमरे के चक्कर में? हम होटल के कमरे को सजाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये सोच के कि मेरा है। संसार के काम में ऐसा उलझे हैं, ऐसा लगे हैं संसार के काम में कि हम इसी को सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का बना देना चाहते हैं, और वहां पे जब हमने जाना है वापस अपने घर तो उसकी तैयारी कुछ भी नहीं। परमेश्वर के मंदिर का निर्माण रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सब अपने अपने कारोबार में लगे हैं। परमेश्वर बुला रहा है वापस, वापस लौट आओ, है ना। जकरिया नबी की किताब में वापस आ जाइए, वहां पे परमेश्वर का वचन पहुंचता है कि लौट आओ मेरे पास, मैं तुम्हें फिर से खड़ा करना चाहता हूं। अब वापस आना जरूरी क्यों है? वापस आना इसलिए जरूरी है ताकि पापियों के ऊपर जो परमेश्वर का श्राप है वो खत्म हो सके। आमीन। परमेश्वर की आवाज को सुन के जब हम वापस आएंगे तो उस श्राप से आजाद हो जाएंगे, वो श्राप टूट जाएगा। देखिए दूसरी आयत में क्या लिखा है, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। परमेश्वर यहां पे क्या बता रहा है? तुम्हारे बुजुर्गों से परमेश्वर बहुत नाराज हुआ था। लौट आने के लिए कह रहा है ना। परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, जकरिया कहता है। अब यहां पे जो क्रोधित शब्द लिखा है ना, क्रोधित शब्द, इसको असल में समझ के देखें कि इसका मतलब क्या है। दूसरा राजा 5:11, दूसरा राजा 5:11, ये नामान कोड़ी की कहानी का एक हिस्सा है। जब वो एलिशा के पास गया था अपने कोढ़ को चंगा कराने, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, वो क्यों गुस्सा हो गया? उसने सोचा था कि जब मैं जाऊंगा और जाके कहूंगा एलीशा को कि भी मैं आया हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर, तो वो आएगा मेरे कोढ़ पे हाथ रख के प्रार्थना करके उस कोढ़ को खत्म करेगा। लेकिन वो तो बाहर तक नहीं आया, अंदर से अपने चेले के हाथ कहलवा भेजा कि यरदन नदी में जा, जाके 7 डुबकियां लगा दे तो अच्छा हो जाएगा। तो गुस्से में वापस जा रहा।
यहां पे जकरिया 1:2 में जो हमने पढ़ा क्रोधित हुआ, वो यही है कि परमेश्वर भी अपने लोगों की इस बात से कि वो उसकी आवाज को सुन नहीं रहे, उसकी बात को मान नहीं रहे, परमेश्वर गुस्सा होके वापस जा रहा है। उस शब्द का भी वही माने, तुम्हारे पुरखाओं से क्रोधित हुआ था, माने छोड़ के चला गया, वापस चला गया, लौट गया, तुम्हारे पुरखाओं के साथ नहीं रहा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे थे। एस्तर 1:12 देखिए। एस्तर 1:12 अय्यूब से पहले है। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। अपने दोस्तों के सामने उसने कहा था, मेरी रानी बड़ी खूबसूरत है, देखो अभी आएगी, तुम देखना कितनी खूबसूरत है। उन्हें कहलवा के भेजा नौकरों के हाथ के, आ जाओ पार्टी में, मेरे कुछ दोस्त आए तुम्हें मिलना चाहते हैं। वो नहीं आई, वो नहीं आई। राजा गुस्से में आ गया, गुस्से में जलने लगा, और क्या फैसला लिया उसने? हटा दो इसको, मैं दूसरी रानी लाऊंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये मेरी सुनती नहीं है। और दूसरी रानी कौन आई? उसका नाम था एस्तर। तब वो दूसरी रानी एस्तर वहां पे पहुंची। इस शब्द का जो भी हमने दूसरे वचन में पढ़ा कि तुम्हारे पुरखाओं से परमेश्वर क्रोधित हुआ, उसका मतलब वही है, छोड़ के जा रहा है, दूसरी रख लेगा। परमेश्वर क्रोधित का मतलब है कि परमेश्वर अब साथ में नहीं रहना चाहता और रिश्ता भी नहीं रखना चाहता, वो दूसरी रख लेगा कह रहा है। इस शब्द के माने है बता रहा हूं मैं आपको, पुरखाओं से क्रोधित हुआ, उस शब्द के ये माने हैं कि छोड़ के चला जाएगा, रिश्ता तोड़ देगा। वहां पे वो संदेश नहीं है, लेकिन उस शब्द के माने हैं वो कि तुम्हारे पुरखाओं से परमेश्वर क्रोधित हुआ था, है ना। उस गुस्से को खत्म करने के लिए वापस आना, परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। उस श्राप को खत्म करने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। बहुत बार हम खुद अपने बच्चों को परमेश्वर की महिमा के लिए दे देते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर की महिमा करना शुरू करता है तो हमको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कहीं ये फैसला गलत तो नहीं है। जैसे मेरे परिवार ने मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि अब थोड़ा ठीक चल रहा है तो अब इसको दे देना चाहिए ताकि परमेश्वर को महिमा दे पाए। सन 2005 में प्रभु की महिमा के लिए मैं बाइबल कॉलेज में आया, 3 साल मैंने पढ़ाई की, और 2009 में जब मैंने संस्था छोड़ी, 2009 में मुझे और मेरी बीवी को दोनों को मिला के तकरीबन 10,000 रुपया मिलता था। 2009 में काफी था, 2,000 रुपये किराया था, 2,000 हम खा लेते, लेकिन बचता कुछ नहीं था हमारे पास, क्योंकि कार उतना चलती है, वो सारा पेट्रोल में ही लगता था जहां तक मुझे लगता। लेकिन कमी किसी चीज की नहीं थी, अगर बचता नहीं था तो कमी भी किसी चीज की नहीं थी। जो खाना चाहें खा सकते हैं, जो पहनना चाहें पहन सकते थे। ये 2007 से मुझे मिलना शुरू हुआ। 2009 में जब मैंने संस्था छोड़ी तो वही परिवार जिसने मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए दिया था, पंचकुला से मुझे फोन करके कहते हैं, ये तूने क्या किया, संस्था क्यों छोड़ दी, तब कहां से खाएगा। क्या सच में उन्होंने मुझे संस्था की सेवा के लिए छोड़ा था या प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए? कभी कभी अपने बच्चों को ही हम सेवा के लिए सौंपने के बाद अपने ही फैसले को या उनके फैसले को गलत समझना शुरू कर देते हैं। मेरे परिवार ने भी इस फैसले को गलत समझा। जब मैंने सन 2009 में संस्था छोड़ी तो मेरा परिवार मुझे कह रहा था
अगर यही करना था तो शादी क्यों की? अब अपना घर कैसे चलाएगा, बीवी को कैसे संभालेगा, किराया कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा? मैं टेंशन नहीं लो, तुमसे नहीं मांगूंगा, आप चिंता। लेकिन सब मुझे बाकायदा बार बार, मतलब ईमानदारी से कल्ले कल्ले ने फोन करके मेरे को गालियां दी। ये क्या किया, ये क्या किया। और उनको मैं बोलता था, हमने परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना की है, प्रभु ने कहा है ऐसा करने के लिए तो मैंने किया है। ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रभु क्यों कहेगा काम छोड़ने के लिए? कहा है भाई। सन 2009 में मैंने संस्था छोड़ी और उसके बाद आज तक मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई। आमीन। आज तक किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, पिछले कुछ साल पहले, लगभग दो ढाई साल पहले मैंने दोबारा से एक संस्था ज्वाइन की है, जो आईपीसी जिसको हम कहते हैं। वो लोग मुझे 2500 रुपये महीना देते हैं। तो क्या 2500 से मेरा गुजारा हो जाएगा? तो फिर मैंने संस्था क्यों ज्वाइन की है? वो इसलिए ज्वाइन की ताकि कोई मेरे ऊपर भी हो मुझसे पूछने के लिए, और गवर्नमेंट को दिखाने के लिए मेरे पास एक कागज हो कि हाँ मैं फलान संस्था का नुमाइंदा हूं, इसलिए मैं ये प्रचार कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर मेरी हर एक चीज को यूं पूरा करता है कि मैं हैरान हो जाता हूं कभी कभी। अभी परसों की बात, किसी ने मुझे कहा कि मैं किसी को भेज रहा हूं, उसको 2000 रुपये दे देना। मैं कहा ठीक है भेज दो। 45 रुपये थे मेरे पास, 2000 देने थे, भेज दो। बोले पैसे है ना? मैं पैसा बहुत, पैसे की कोई टेंशन नहीं, भेज दो। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि अपने आप मेरे पास कुछ पैसे किसी ने पकड़ा दिए, ये आप अपने पास रखो। उसी टाइम पे वो मेरे पास आ गया, सर मैं पैसे के लिए आया हूँ। हाँ लो ना, क्योंकि मेरे पास रखने के लिए दे दिए गए हैं, वो मैंने इस्तेमाल करने, कहाँ करूँगा कैसे करूँगा मैं जानता हूँ। तो उसी में से 2000 मैंने उसको दिया और प्रभु को धन्यवाद कहा, अब्बा धन्यवाद, है ना, तू हमारा मुंह काला होने नहीं देता। पैसा कहाँ से आएगा कैसे आएगा नहीं मालूम, लेकिन आप ये विश्वास रखें कि अगर यीशु है तो सब है, यीशु नहीं तो फिर कुछ नहीं। फिर आपके पास करोड़ों भी होंगे ना, तो जब चाहिए होगा तब नहीं होगा। करोड़ों होने के बावजूद भी जब चाहिए होगा तब नहीं होगा। और यीशु है तो कुछ नहीं होने पे भी जब चाहिए होगा तो सब होगा। क्रोध किया बुजुर्गों पर, बाइबल कहती है, तुम्हारे पुरखाओं पर उसने क्रोध किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज को सुना नहीं, माना नहीं, इसलिए वो उनसे क्रोधित था, इसलिए उनसे अलग हो गया था, इसलिए उनको छोड़ दिया था। उस क्रोध को खत्म करने के लिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है, खास तौर से आज के टाइम पे। आप लोगों को लखनऊ का, वाराणसी का हाल मालूम नहीं है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बड़ी मामूली बात है। शमशान घाट में जगह नहीं है। क्या शमशान घाट में भी जगह की कमी हो सकती है? वहां क्या कमी होनी है? जल जाएगी तो जगह खाली है, चिता एक जला दी, दूसरी वो राख हटाओ, दूसरी जला लो। लेकिन अगर एक साथ जल रही हो तो लगातार लोग आ ही रहे हैं शमशान घाट में, तो फिर जगह नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है। ये है हमारी आज की सरकार। करोड़ों रुपया होगा लोगों के पास, लेकिन अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे। इस क्रोध से बचने के लिए, हर परेशानी से बचने के लिए, ये खाली ये इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी भर की बात कर रहा हूँ। ये समय गुजर जाएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से आप चाहते हैं कि तमाम जिंदगी शांति के साथ आप बिता पाएं, तो लौट के आने की जरूरत है। परमेश्वर की आवाज को सुन के उसको मानने की जरूरत है। जब भी परमेश्वर आपको कहे कि मन फिरा, तो फिरा लो, फिरा लो। फिर
नहीं तो लाइन तो बढ़ती जा रही है, शमशान घाट के बाहर भी, कब्रिस्तान के बाहर भी। किसी ने किसी को कहा, मुझे नहीं कहा, किसी ने किसी को कहा, यानी एक प्रभु को न जानने वाले ने प्रभु के दास को कहा, बोले जी देखो शमशान घाट में भी भीड़ लगी है, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी भीड़ लगी है, ये खबरों में आ रहा है। बोले खाली एक ईसाइयों का कब्रिस्तान है जहां भीड़ नहीं लगी है। प्रभु का धन्यवाद। बाकी तमाम जगहों पे जगह कम हो रही है। और मैं गुजर रहा था अपने क्रिश्चियन कब्रिस्तान के पास से, कैंट वाले, तो वहां पे मैंने देखा वहां सफाई चल रही है, हाँ उसको साफ कर रहे हैं, वहां भीड़ नहीं है, वहां काम चल रहा है, अच्छा बना लो इसको, है ना, खाली पड़ा है इसको साफ कर लो, वहां सफाई चल रही है। और बाकी जगहों पे खुदाई चल रही है, एक दबाया दूसरा आ रहा है, दूसरा दबाया तीसरा आ रहा है, एक जलाया दूसरा आ रहा है, दूसरा जलाया तीसरा। किसी ने वीडियो बनाई थी लखनऊ की, रात के टाइम पे, रात को चिताएं जल रही थी, रात को। किधर गई वो मान्यता जो कहती है कि शाम ढलने के बाद चिता नहीं जलनी चाहिए, कहाँ गई वो? लगातार। और जब उसने ऐसा वीडियो यूं घुमा के दिखाया तो कम से कम 25-30 चिताएं एक साथ जल रही थी। इससे पहले कि परमेश्वर नाराज होके चला जाए, इससे पहले कि वो रिश्ता तोड़ दे, लौट आइए। ये चर्च के लिए संदेश है, ये उनके लिए नहीं है। बहुत बार क्या सोचते हम, ये मेरे लिए नहीं है, ये संदेश मेरे लिए नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। सबसे पहले ये संदेश मेरे लिए है। मुझे प्रभु ने ये संदेश दिया तो मैं आपको दे रहा हूं। जब तक ये मेरी जिंदगी में ना होगा तो मैं आपको कह भी ना पाऊंगा। ये हम सबको परमेश्वर कह रहा है कि लौट आओ, और उनको भी जो YouTube पे हमें सुन रहे हैं, परमेश्वर हर किसी को कह रहा है लौट आओ। तो लौट आना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के उस क्रोध से, उस श्राप से छुटकारा पा सकें। और दूसरी बात, उसके पास क्यों लौटना चाहिए? यह हमारी तरफ से प्रत्युत्तर है, जवाब है उसकी पुकार का। उसने कहा लौट आ, अभी हमारा जवाब है, हम क्या कहते हैं? हमारा जवाब, अगर हम उसके पास लौट के आते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के अनुग्रह की जो सप्लाई है, उसके अनुग्रह का जो भंडार है वो हमारे लिए खुल जाएगा। आमीन। लौट के आने पे उसके अनुग्रह का भंडार हमारे लिए खुल जाएगा। उस अनुग्रह के भंडार की चाबी अगर आप खोल देना चाहते हैं तो लौट आओ। अगर आज की तारीख में आपकी जरूरत है, कुछ भी जरूरत है और पूरी नहीं हो पा रही, तो समझ लीजिए कि अभी अनुग्रह के उस भंडार में ताला लगा है। लौट के आना जरूरी है। लौट आएंगे तो वो ताला खुल जाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई शुरू हो जाएगी, फिर उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जिसे परमेश्वर खोल दे, कौन है जो बंद कर दे? और जिसे वो बंद कर दे, तो कौन है जो उसको खोल दे? जिसे वो सीधा कर दे, कोई ताकत नहीं जो उसको टेढ़ा कर पाए, और जिसको वो टेढ़ा कर दे, कोई ताकत नहीं जो उसको सीधा कर पाए। इसलिए अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना बहुत जरूरी है ना। 3री आयत पढ़िए। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। क्या कह रहा है वो? तुम मेरी ओर फिरो, तब कब? तब तुम्हारी ओर फिरूंगा। कब फिरेगा? जब तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हम कह रहे तू हमारी ओर फिर जा, तब हम फिरेंगे।
ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको यूं समझें कि किसी के पास पैसे हैं, वो कह रहे हैं आधार कार्ड दिखाओ ले जाओ। हम कह रहे दे देगा पैसे तो आधार कार्ड दिखाएंगे, और वो क्या बोल रहा है, आधार कार्ड दिखाओ पैसा ले जाओ। नहीं, आधार कार्ड है पर दिखाएंगे तब जब तू दे देगा, और वो कह रहे हैं कि जब दिखाओगे तो दे दूंगा। परमेश्वर के साथ भी इसी जगह पे इंसान का झगड़ा चल रहा है। परमेश्वर कह रहे तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं भी तुम्हारी तरफ फिर जाऊंगा। तो इसलिए हमारा लौट के आना, ये हमारा प्रत्युत्तर है अभी, कि हम लौटते हैं कि नहीं। उसके बाद रो रो के चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर पे इल्जाम लगाते रहो, 3600 बार लगाते रहो, उसको क्या फर्क पड़ता है? सुनता नहीं। लोग तो 1 मिनट में कर देते हैं। हाँ, यीशु मसीह को मानते हुए भी क्यों मानते हैं? हाँ, मसीह के जानने वाले लोग भी कर देते हैं। मैं बात ही उनकी कर रहा हूँ जो यीशु को जानते हैं। उनकी कर ही नहीं रहे हम, क्योंकि यहाँ पे तो हम वही लोग इकट्ठा होते हैं ना जो यीशु को जानते हैं। बात ही उनकी चल रही है जो यीशु को जानते हैं। उनकी बात ही नहीं है जो नहीं जानते। उनको क्या कहना जो जानता ही नहीं। ये चल रही बात उनके लिए जो यीशु मसीह को जानते हैं। और इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, बेटा मर गया, हाय यीशु ने नहीं बचाया। नौकरी चली गई, यीशु ने नहीं बचाई। बीवी चली गई, यीशु ने नहीं बचाई। पति चला गया, यीशु ने नहीं बचाया। मकान टूट गया, यीशु ने नहीं बचाया। बिजनेस नहीं चल रहा, यीशु नहीं चला रहा। हाँ, रेडी को धक्का लगाएगा यीशु। यीशु नहीं चला रहा। हाँ, वही तो खड़ा है हमारे सामने। सबसे बड़ी रुकावट ही यीशु है हमारी जिंदगी में। यीशु ना होता तो सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा होता है ना। उसी ने तो रोक रखा है सब कुछ, चारों तरफ वही खड़ा है, नहीं जाने दूंगा। उल्टा है, यीशु मसीह सब कुछ देने के लिए खड़ा है हमारी जिंदगी में, इसलिए है ताकि हमें सब कुछ मिल जाए। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम मन फिरा के उसके पास आ जाए। हमारा मन लगा है गांधी में, चाहिए यीशु। मन में गांधी, मुंह में यीशु, मिलेगा क्या? नहीं गांधी मिलेगा, नहीं यीशु मिलेगा, दो नहीं गए। मन में यीशु, जबान पे यीशु। गांधी एड्रेस ढूंढता फिरेगा, रहता कहाँ है, मुझे वहीं जाना है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? गांधी से मेरी मुराद है वो जो संसार में दूसरा परमेश्वर है, धन। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। तो धन कहां है? अगर गांधी में है तो उधर ही है, और अगर धन यीशु में है तो फिर मन भी यीशु में है, धन भी यीशु में है, सब कुछ फिर यीशु में। और ये हमारे लिए गिफ्ट है। मन फिराओ गिफ्ट है हमारे लिए। उसने ये उपहार के तौर पे हमें दिया है, लेना चाहें तो। प्रेरितों के काम 5:11 में देखिए, 5:31 में। प्रेरितों के काम 5:31 देखिए क्या कहता है। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हाँ, मन फिराव की शक्ति भी परमेश्वर ही दे रहा है। कमाल की चीज। परमेश्वर कह रहा है मन फिराओ। प्रभु कैसे फिराए? हमसे फिर नहीं रहा, ले ताकत भी मैं देता हूं, अब फिरा ले। आशीष ढोलक बजाता है। वापस चली जाइए। वो तबले को छोड़ के आना नहीं चाहती थी। आशीष ढोलक बजाता है। मैं उसको कहूं कि ये हाथ से कस दे तो कस पाएगा? हाथ से नहीं कस पाएगा। क्या बोलेगा? सर इतनी ताकत नहीं है। तो अब मैं उसको अगर चाबी दे दूं साथ में तो अब कर पाएगा? ताकत तो उसी की है। अब कैसे कर पाएगा? क्योंकि उसको घुमाने के लिए मदद मिल गई।
अपने मन को ऐसा ही समझो, इस पेच के जैसा। देना चाबी। ये आपका मन है, आपकी ताकत से नहीं फिर रहा, आपकी ताकत से नहीं फिर रहा है, वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, लगा रहे ताकत, लगा रहे ताकत, नहीं हिलता। अभी ये मिल गई, अब जैसे इसको लगाएंगे, अब ये फिरने लगेगा, है ना। इसको घुमाना चाहे तो इधर उधर जिधर को भी घुमाना चाहे घूम जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसी ही चाबी देता है मन फिराने के लिए। उसने हमें ताकत दी, अपनी ताकत से नहीं फिरा सकते, उसने दे दी चाबी, फिराओ। और वो चाबी क्या है? मन फिराने के लिए चाबी क्या दी है परमेश्वर ने? यीशु मसीह की बातों को सुन के मानना शुरू कीजिए, मन अपने आप फिर जाएगा, अपने आप सही रास्ते पे आ जाएगा, है ना। देखिए 11 का 18 में क्या लिखा है? यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। दान दिया है, गिफ्ट में दिया है। ये मन फिराव भी दान में दे दिया उसने, और क्या चाहिए? हमारी मेहनत पे नहीं छोड़ दिया, तुम ही मन फिराओगे तब मेरे पास आना। इसके लिए भी वो हमारी सहायता कर रहा है, इसमें भी मदद कर रहा है। वो मन फिरा लो, मैं तुम्हें चाबी देता हूं, इस ताकत से मन फिरा लो, लौट आओ मेरे पास, लौट आओ मेरे पास। अगर अब भी ना लौटे तो फिर क्या कहें, है ना। अब भी ना लौटे तो क्या कहें। परमेश्वर आवाज दे रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है, आजा आजा मेरे बेटे, आजा, घर वापस आजा, बाहर कोरोना है। और बेटा लौटना ना चाहे तो फिर बाहर तो बाहर ही है, वहां पे बाप कुछ नहीं कर सकता। बेटा मर भी जाए तो लोग अक्सर अपने बेटे को ढूंढते रह जाते हैं, जी बचपन में खो गया था, अब तक नहीं मिला, और मिलता ही नहीं। कभी कभी कुछ चमत्कार हो जाते हैं कि खोया हुआ बेटा अपने घर वापस आ जाता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। खो गया, खत्म हुआ, पता नहीं जिंदा है, पता नहीं मर गया, बोल के लोग ढूंढना ही छोड़ देते हैं। मर गया मन ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि अगर जिंदा है तो उम्मीद बनी रहती है, नहीं मिल रहा तो मर ही गया होगा सोच के छोड़ देते हैं, फिर खोजना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लौट आए, ये तोहफा है हमारे लिए, गिफ्ट है। जवाब हमने देना है कि हम लौटते हैं कि नहीं। और जब लौटेंगे तो आशीष का, उस अनुग्रह का भंडार हमारे लिए खुल जाएगा। आमीन। कैसे खुल जाएगा? खुद परमेश्वर हमारी तरफ अपना मुंह फेर लेगा, हमारी तरफ को आ जाएगा। कहता है ना, जब तुम मन फिराओगे तब मैं भी तुम्हारी तरफ फिर जाऊंगा। तो जब खुद परमेश्वर हमारी तरफ आ जाएगा, जब वो अपना मुंह फिरा के हमारे साथ आ जाएगा, हमारे साथ रहने लगेगा, उठने बैठने लगेगा, तो कौन सी ऐसी आशीष है जो उसके अनुग्रह से दूर है? फिर तो हर एक चीज उसके अनुग्रह में है, पूरे भंडार उसके पास है, वो जो चाहे सो दे सकता है। आमीन। तीसरी बात, क्यों हमें मन फिराने की जरूरत है? हमें मन फिराने की जरूरत इसलिए ताकि हम इतिहास की बातों से कुछ बातों को सीख सके, सीख के मन फिरा लें, है ना। इतिहास में यह हुआ था, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया था, तो इसलिए हमको फिरा लेना चाहिए, ताकि हमारे साथ ये ना हो। पढ़िए 4 से 6 तक, जकरिया 1 अध्याय, इसकी 4 से 6 तक। अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कर्मों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते थे?
तो चौथी आयत में क्या लिखा है? भविष्यद्वक्ता पुकार पुकार के कहते रहे, नहीं सुने। इसका मतलब अनाज्ञाकारिता की वजह से वो लोग मरे, परमेश्वर की न सुनने की वजह से। डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस मतलब अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, डिसिप्लिन के बाहर हैं, तो आप डिसोबीडियंट हैं। अनुशासन में नहीं है तो आप अनाज्ञाकारी हैं। अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है ताकि आप आज्ञाकारिता में रहें, डिसोबीडियंट नहीं हो जाए। उस अनुशासन की जरूरत आज हम सबको है। क्यों तुम्हारे पुरखा मरे? इतिहास किस बात की गवाही दे रहा है? उनके न सुनने की वजह से। इसलिए आज हमें सुनना जरूरी है। हम भी कहीं अपने पुरखाओं के जैसे ना हो जाएं। उन्होंने नहीं सुनी, हमने भी नहीं सुनी, वो भी ऐसा ही नाश हो गए, कहीं हम भी यूं ही ना नाश हो जाए। तो इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने नहीं सुनी थी। भविष्यद्वक्ताओं ने चिल्ला चिल्ला के कहा था, उन्होंने सुनी नहीं थी, सुनी नहीं थी। इसलिए हमें सुनना जरूरी है आज, क्योंकि परमेश्वर खुद आवाज दे के हमको कह रहा है, लौट आओ, लौट आओ। निर्गमन 34 का 7 देखिए जल्दी से। वहां एक चेतावनी है 34 का 7 में। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो 4 पीढ़ी तक की चेतावनी है। पुरखाओं का दंड कहां तक? परपोतों तक देने वाला है। 4 पीढ़ियों तक की चेतावनी है यहां पे। पुरखाओं का दंड कहां तक देने वाला है? परपोतों तक। तो परदादा, दादा, बाप और फिर परपोता, है ना? तो परदादे का परपोता, तो चौथी पीढ़ी तक पहुंचता है। इस दंड को, इस श्राप को तोड़ने के लिए हमें लौट आना जरूरी है। यह हमारी मेहनत से नहीं टूटेगा, प्रार्थनाओं से भी नहीं टूटेगा। लोग इस दंड को, इस श्राप को तोड़ने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थनाओं से ये श्राप नहीं टूटते। ये श्राप टूटते हैं आज्ञा मानने से, यीशु मसीह को मानने से, यीशु मसीह की बातों को मानने से, तब ये श्राप टूट जाते हैं। फिर कोई श्राप बाकी नहीं रहता। आमीन। इतिहास में और क्या चीज सीखने के लिए हमारे पास? देरी, देरी की वजह से। तो देरी ना करें, जल्दी करें। इसको समझने के लिए हमें लौट के आना जरूरी है। पढ़िए 5वें आयत में। तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? 5वें आयत में क्या लिखा है? कहाँ रहे? क्या वो सदा जिंदा रहेंगे? यानी वो सुनते सुनते देरी इतनी लगा दी कि सुनाई नहीं। क्या वो सारी तमाम जिंदगी के लिए जिंदा ही रहने वाले थे भविष्यद्वक्ता की? वो बोलते रहते, कभी ना कभी मन फिरा लेते? वैसा नहीं है। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि समय अब है, आज है, इस वक्त है, दोबारा नहीं आएगा। 2 कुरिन्थियों 6:12, 6:2, 2 कुरिन्थियों 6:2। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अब है, आज है, इस वक्त है। अपनी प्रसन्नता के समय में उसने सुन ली है, अपने दिन में उसने सुन ली है। तो वो अब है, आज है, इस वक्त है। दोबारा वो बहुत बाद में होगा, वैसा नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि बाद में देख लेंगे, फिर देख लेंगे, अभी क्या टाइम है, अभी तो पहले ये कर लो, पहले वो कर लो, अभी तो मकान नहीं बना, अभी तो दुकान नहीं बना, अभी तो शमशान नहीं बना। तो जब सब बन जाएगा तब सेवा करेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, राख सुसमाचार नहीं सुनाती।
कब्र में धन्यवाद के भजन नहीं होते। वो समय अब है, इस वक्त है, आज। देरी ना करें, मन फिराने के लिए देर ना करें, यीशु मसीह की बातों को सुन के मानने के लिए देर ना करें। अभी से उसके साथ रिश्ता रखें, आज से इसी वक्त से उसके साथ रिश्ता रखें। उसने कह दिया है जो काम करने के लिए। बहुत बार मुझे बहुत से भविष्यद्वक्ता बहुत सी बातें कह देते हैं, मैं उसके कब कहां क्यों में जाता नहीं। हालांकि मुझे बहुत सारी उनकी बातें ऐसा लगती हैं कि नहीं ये नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा और उन्होंने ये कह के कहा कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, तो मैं उनकी बात को बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के मान लेता हूं। और पता मुझे तब चलता है जब उसका रिजल्ट सामने आता है। रिजल्ट जब सामने आता है तब मुझे पता चलता है सही कहा था या गलत कहा था। लेकिन पहले से मैं उसका निर्णय नहीं कर लेता, वो तो झूठ बोल रहा था, वो तो गलत था, वो तो ऐसा था, वो तो कैसा था। मैं समय देता हूं। रीना बोलती आप तो हर किसी पे विश्वास करते हो। हाँ, प्रभु के नाम से जो आएगा विश्वास करूंगा। कब तक? जब तक उसका रिजल्ट मेरे सामने ना आ जाए। और रिजल्ट सामने आते ही तुरंत या तो मैं उसके साथ नाता खत्म कर देता हूं या फिर दोस्ती गहरी कर लेता हूं, क्योंकि जो उन्होंने कहा अगर वैसा ही हुआ है तो दोस्ती पक्की है। और अगर जो उन्होंने कहा वैसा नहीं हुआ तो फिर खर्चा अपना अपना है, फिर कोई लेन देन नहीं। साथ में खड़े होकर खाएंगे लेकिन पैसा मैं अपना दूंगा, तू अपना दे, मैं नहीं जानता। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना। भविष्यद्वक्ता सदा खड़े नहीं रहेंगे ये कहने के लिए कि मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। वो सदा जिंदा नहीं रहेंगे, और ना ही हम सदा जिंदा रहेंगे ये सुनने के लिए कि मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। वो समय अब है, आज है, इस वक्त है, बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा। परमेश्वर फिर कहना भी बंद कर देता है। ये शब्द शायद आप मेरे मुंह से पहले सुन चुके हैं कि परमेश्वर कहना नहीं चाहता फिर भी मैं कह रहा हूं। परमेश्वर ने कहना बंद कर दिया है फिर भी मैं कह रहा हूं। सुना कभी आपने मेरे मुंह से ये? सुना? क्योंकि मैंने कहा है, इसलिए मुझे याद है कि मैंने ये कहा है। शब्द कुछ अलग हो सकते हैं उस टाइम पे, लेकिन कहा यही है कि परमेश्वर ने अब तो तुम्हें ये कहना भी बंद कर दिया है कि सुधर जाओ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि सुन नहीं रहे, हम ध्यान नहीं दे रहे, सुन नहीं रहे। तो देरी ना करें। जो इतिहास से सीखने के लिए दूसरी बात यह है कि देर ना करें, जैसा बुजुर्गों ने की, आप ना करें, लौट आए। तीसरी बात इतिहास में से सीखने के लिए क्या है? परमेश्वर का जो दिव्य अनुशासन है उसको सीखें। पढ़िए 6 आयत। परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। हाँ, इतिहास में उनको याद आ गया, हाँ ऐसा ही हुआ था, इसलिए मन फिरा लिया, तुरंत मन फिरा लिया। ओवरटेक शब्द सुना आपने कभी? ओवरटेक मतलब क्या? हाँ जी, राजेश बता पाएगा। ओवरटेक किसी का पीछा करते करते, किसी के पीछे जाते जाते उससे आगे निकल जाना, ओवरटेक कर लेना, उसके भी आगे निकल जाना। जिसके पीछे जा रहे थे, कोई आगे था, हम पीछे थे, और होते होते हम उसके आगे निकल गए। एक दिन एक चोर आया, मैंने सागर को बोला दौड़ पकड़, चोर है। वो चोर से आगे निकल गया, वो रेस लगाने लग गया। बाद में कह रहा मैं जीत गया, मैं जीत गया। चोर भाग गया। तो वो चोर को ओवरटेक कर गया, आगे निकल जाना। इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्यवस्था विवरण 19:6 देखिए। व्यवस्था विवरण 19:6।
ऐसा ना हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध के जलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और मार डाले, यद्यपि वह प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे वैर नहीं रखता था। हाँ, अब यहाँ पे बात क्या चल रही है कि अगर किसी ने खून किया हो लेकिन बचना चाहता हो तो जाके कुछ शहर ऐसा ठहरा दिए गए थे कि अगर खून करने वाला उन शहरों में जाके रुक जाए तो मारने वाला वहां जाके उसको नहीं मार सकता। बदला लेने वाला उस शहर में जाके उसको नहीं मार सकता, उस शहर में जाके मारेगा तो ये भी खूनी कहलाएगा। लेकिन अगर दूरी इतनी लंबी है कि पीछे वो पीछा करते 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 आके ओवरटेक कर ले, उसको पकड़ ले, तो वो उसको रास्ते में मार दे, तो उतना दूर का ये बचने वाला शहर उतना दूर नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए 28 का 15 कहना क्या चाहता हूं, ये आयतें पढ़ लीजिए फिर कहता हूं। व्यवस्था विवरण 28-15 और उसी में एक और आयत फिर पढ़िएगा 45, 28 का 45, 28-15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हाँ, 45 भी पढ़ दीजिए। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, तेरे पाप ओवरटेक करेंगे। कितना ही भाग लो, परमेश्वर की आज्ञा न मान के कितना ही भागो, पाप तेरे पीछे पड़े हैं और बचने के शहर की दूरी लंबी है। ये रास्ते में तुझे पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की बात को नहीं सुना, उसकी बात को नहीं माना। तेरे पाप तेरा पीछा करके तुझे पकड़ लेंगे और तुझे रास्ते में खत्म कर देंगे। निर्गमन 32 का 23 पढ़िए। गिनती 32 का 23 पढ़िए। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तो पाप पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। जो कुछ बोओगे वो आपको काटना ही पड़ेगा। अगर परमेश्वर की बातों को न मानना आपने बोया है तो पाप पीछा कर रहे हैं, समय पे आप पकड़ेंगे। जब हमें परमेश्वर की जरूरत होगी ना, तब इन पापों की वजह से वो मिलेगा नहीं। कौन से पाप? यीशु मसीह की बातों को न सुनने के पाप, मन न फिराने के पाप, यीशु मसीह के पीछे न चलने के पाप। ये हमें रास्ते में पकड़ लेंगे, रास्ते में हमें खत्म कर देंगे, परमेश्वर तक पहुंचने ना देंगे। तो इसलिए मन फिराइए, उसके पास पहुंचिए। आखिरी 2 आयतें पढ़ के आज इस वचन को यहां पे मैं खत्म करता हूं। गलातियों 6 का 7 और 8। गलातियों 6, 7, 8। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जी, तो परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो शरीर के लिए बो रहा है, शरीर के लिए बो रहा है माने जिसको इस जगत की चिंता है, परमेश्वर की बातों को इसलिए सुनना नहीं चाहता क्योंकि अगर परमेश्वर की बातों को सुने तो इस जगत के कामों में दिक्कत होती है, रुकावट आती है, इस जगत के काम रुक जाते हैं। इस जगत के कामों को पूरा करने की होड़ में परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, क्योंकि वो शरीर में बो रहा है, इसलिए शरीर में ही काटेगा। और जो आत्मा में बोएगा वो आत्मा में काटेगा। आत्मा में कौन बो रहा है? जो परमेश्वर की महिमा के लिए नुकसान भी उठाए। हिंदू बहनें इधर बैठी हैं, 11,000 की सब्जी खरीद के यहाँ बैठी हैं। लोग 1100 की लेके रेडी पे रख के बेच रहे होंगे, धूप में घूम रहे होंगे, हमारी खराब ना हो जाए। वो 11,000 की खरीद के यहाँ तसल्ली से बैठी हैं। परमेश्वर को पहली जगह देंगे, सब्जी तो बिकती रहेगी। वो भी सारी हरी सब्जी है ना, वो जल्दी वाली सब्जी है, सारी अंग्रेजी में हरी वाली सब्जी। तो वो हरी से बेचनी चाहिए, लेकिन वो डिले से बेचेंगे, है ना। तो हरी सब्जी है माने
जो खराब हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बैठे हैं। और ईमानदारी से मैं बताऊं, वहां पे फिर स्वर्गदूत उसको संभाल रहे होंगे। मधु बहन ने अभी गवाही दी पिछले हफ्ते, उनके 8 गिलास, 8 कि 9 चर्च जाने के लिए वो समय पे पहुंचे, इसलिए अपने बर्तन बाहर ही छोड़ के चले गए थे। जब वापस आए तो 9 गिलास जो उनके घर में है, 9 के 9 चोरी हो गए। एक भी गिलास नहीं छोड़ा किसी ने। मधु बहन ने आके देखा, चाय पीनी काहे में पी है, अब समझ में नहीं आ रहा, तो वो डिस्पोजेबल लेके वो कपियां सी उसमें पी उन्होंने। लेकिन थोड़ा मन में आया कि हम तो प्रभु के लिए गए थे और पीछे से गिलास चोरी हो गए। तो स्वर्गदूत को सीधा सीधा बोला, स्वर्गदूतों तुम्हारा क्या फायदा मुझे यहाँ पे, अगर तुम पीछे से मेरे बर्तनों की हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम जाओ जहां तुमको जाना है, मेरे घर में नहीं चाहिए, तुम निकलो फिर यहां से। ये बोल के सो गए। अगले दिन जब सुबह उठे तो वो 9 के 9 गिलास एक दूसरे के बीच में ऐसा डाल के पूरा 9 के 9 उनके घर के बाहर ही, उनके दरवाजे के बाहर ही उनको मिल गए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अगर वो बर्तन छोड़ के गए हैं और कोई चोरी भी कर ले तो भी वापस रख के जाने पड़ते हैं। परमेश्वर के लिए अगर इंदु बहन ने वो 11,000 की सब्जी वो छोड़ के आ गई हैं तो वो अब अगले हफ्ते खुद बताएंगी कि क्या है। परमेश्वर के लिए अगर किया है तो चिंता नहीं करो, फिर आनंद से करो उसको। सब्जी छोड़ दी तो आनंद से, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये पड़ी सब्जी, ये जा रहे हैं हम, तू जाने तेरी सब्जी जाने, हम तो तेरे नाम को महिमा देने जा रहे हैं, है ना। फिर सब्जी छोड़ के वो नहीं है सब्जी हरी पीली हो गई, है ना, वैसा नहीं। छोड़ दिया माने परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। अभी पिछले दिनों मेरे को काफी पैसे में दिक्कत आई। रात को सो रहा था, वही चल रहा मन के अंदर, वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो मैं उठ के बैठा, खुद से बात की, तेरे को टेंशन काहे की है, पैसे की कि यीशु की? जवाब दिया पैसे की। तो ईमानदारी से सोच, क्या तुझे पैसे की टेंशन करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। फिर क्यों कर रहा है? मुझे सच में इस तरफ ना वो सांस में दिक्कत और परेशानी ऐसा महसूस होने लगा था। फिर मैंने अपने आप को कहा, पैसे के लिए मरने वाला है तू, देख हार्ट अटैक होने वाला है तेरे को, और 15 मिनट में मर जाएगा तू। पैसे के लिए मरेगा कि प्रभु के लिए जीना चाह रहा है? प्रभु के लिए जिंदा रहूंगा तो रहना। फिर काहे की चिंता। कुछ 60,000 का झोल था वो, है ना। तो मेरे को लग रहा था यार ये नुकसान बहुत तगड़ा हो गया, 60,000 क्या करूं, कैसे करूं, कहां से करूं, ऐसा था। परमेश्वर ने मेरे साथ बात की, या मैंने खुद अपने साथ बात की, इसको कह लीजिए। परमेश्वर तो कभी से कर रहा है, मैंने खुद अपने साथ बात की। तू किसके लिए मरना चाह रहा है? 60,000 के लिए? आराम से बैठा, परमेश्वर से बात की, तसल्ली से सोया। मेरे को अभी याद भी नहीं, वो गवाही के लिए मेरे को याद आया कि हाँ ये मेरे को बताना चाहिए। 3-4 दिन हो गए, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं। 45 रुपए थे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन तब से खर्चा बड़ी ईमानदारी से चल रहा है। जिसको जितना चाहिए, जो घर पे आ जाए मैं दे रहा हूँ, है ना। कहाँ से आ रहे पैसे नहीं जानता, कौन दे रहा है नहीं मालूम, लेकिन आ रहे हैं, मैं दे रहा हूँ और परमेश्वर घर को चला रहा है। कोई समस्या नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, क्योंकि प्रभु है। कभी कभी हम इसी के लिए मरने वाले हो जाते हैं, शरीर के लिए बो रहे हैं, इसलिए आत्मा के लिए बोए, परमेश्वर आपको बहुत देगा। आमीन। इसलिए इतिहास में से सीखें, लोगों ने शरीर के लिए बोया, शरीर में ही नाश हो गए। जिन्होंने आत्मा में बोया, अनंत जीवन काटा और संसार के अंदर राजाओं के जैसी जिंदगी बिताई। आमीन। उस परमेश्वर के उस अनुग्रह के अंदर जीना सीखे, उठना बैठना सीखे, और परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा। आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, मन फिराओ, लौट आओ। परमेश्वर आपको आवाज भी दे रहा है और आपको मन फिराने की ताकत भी वही दे रहा है। उसने ये कहा, उसने वो, किसने क्या कहा जाने दीजिए। परमेश्वर आपको क्या कह रहा है वो सुनिए, क्योंकि जब तक आप उसकी आवाज ना सुनेंगे मन फिरा ना पाएंगे। उसकी आवाज सुन के ही मन फिरा सकते हैं। तो मन फिराने की चाबी है कि यीशु मसीह की बातों को सुने और माने, और मन फिराओ आपके दरवाजे पे है, आपके अंदर आ जाना चाहता है। आमीन। तो परमेश्वर आपको सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे।